नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार चुके हैं और इसके साथ साथ उनके जो बड़े नेता, जो दिग्गज नेता हैं, उनकी भी हार हुई है। मिसाल के तौर पर मनीष सिसोदिया भी हारे, सौरभ भारद्वाज भी हारे। लेकिन अब इस हार के बाद जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और खास करके अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक जो अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध पर उतारू है और किसी भी तरीके से केजरीवाल के लिए मुसीबत बनना चाह रही है या फिर उन्हें फिर से दोबारा जेल में भेजना चाह रही है। तो इस तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, जिस तरीके की आपने देखा रिजल्ट, जो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए और इस चुनावी नतीजे में अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी, जो कि 27 साल का उसका वनवास दिल्ली के अंदर खत्म हुआ है और वो अब सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं एक प्रतिशोध की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। तो इस दावे में आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? देखिए, दिल्ली में हार से आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। क्योंकि आसान नहीं होता है न्याज, मतलब विपक्ष की राजनीति, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता मतलब पार्टी बनी है और मतलब उसने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, उसके बाद से उसने कभी विपक्ष का मुंह नहीं देखा है। खास करके दिल्ली में जहां से उसकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, वो हमेशा सत्ता में रही है। लेकिन अब पहली बार वो सत्ता से बाहर हुई है, तो ऐसा लग रहा है उसके लिए मुश्किलों का जो पहाड़ है वो खड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो मुख्यालय में भाषण दिया जीत के बाद, उसमें उन्होंने क्या रिपोर्ट का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पहले ही सेशन में, यानी कि विधानसभा का पहला सत्र होगा, उसमें क्या की रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे। अरविंद केजरीवाल पे यह आरोप लगता रहा था कि वो क्या की रिपोर्ट जो है तमाम भ्रष्टाचार की, चाहे शराब घोटाला से संबंधित हो या दूसरे, वो क्या की रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखने दे रहे हैं। तो सवाल ये उठा कि एलजी क्या करे। तो एलजी के लिए आसान नहीं होता है कि वो मतलब क्या की रिपोर्ट की कॉपी को सारे विधायकों को बांट दे या मीडिया में एक्सपोज कर दे, पहली बार। उसके बाद जब वीरेंद्र सचदेवा है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे पूछा गया क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम जिनके एसआईटी की गठन किया जाए, हम पहला काम करेंगे कि एसआईटी गठित करेंगे ताकि जो मिसडीड्स हैं आम आदमी पार्टी के, उसको हम जांचेंगे। और जो सीएम चेहरे थे, कह सकते हैं कि सीएम चेहरा के तौर पर जिनको पेश किया जा रहा था मीडिया में, वो प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा था कि हम पाई का हिसाब करेंगे। तो ये तीन बड़े चेहरे थे जिन्होंने कहा था कि हम पाई का हिसाब करेंगे। चौथे मनिंदर सिंह सिरसा भी ने भी पंजाब में जो गतिविधि चल रही है आम आदमी पार्टी की, जो बैठक होने वाली है, उसको लेकर के तमाम तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी घेरने पर लगी है और अब मामला ये आ रहा है कि केजरीवाल को जेल भी भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी प्रतिशोध पर उतर आई है और ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लगाती थी आम आदमी पार्टी की बीजेपी उसे खत्म करना चाहती है, बतौर पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि ये पार्टी कैसे दिल्ली में मोदी की सरकार है और मतलब दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि राजनीति इसी के इर्द गिर्द होने वाली है कि आम आदमी पार्टी पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल भी जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और बात है कि आम आदमी पार्टी की उस वक्त दिल्ली के अंदर सरकार बनती है जब पूरे देश में मोदी लहर होता है। आपको याद होगा 2014 फिर 2019, ये वो दौर है जब पूरे देश भर में पीएम मोदी लहर चलती है और ऐसे टाइम में जो है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है और अब केजरीवाल जो है वो सत्ता से दूर हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं और खुद अरविंद केजरीवाल भी आकर के उन्होंने बताया कि जो भी कमियां रही हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे और आगे एक अच्छा, एक मजबूत विपक्ष का किरदार हम निभाएंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि अभी जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आपने मनिंदर सिंह सिरसा का जिक्र किया, उसी तरीके से पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने भी बयान दिया कि उन्होंने ये कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली छोड़ करके पंजाब में सीएम का पद संभालेंगे और इसके लिए उन्होंने पहल भी शुरू कर दी
दी है, भगवंत मान को वो हटाएंगे, लुधियाना के सीट से वो उपचुनाव भी लड़ सकते हैं, या फिर अभी मंगलवार को विधायकों की बैठक होनी है, पंजाब में जो भी विधायक हैं उनके साथ बैठक में ये सारी बातें तय होंगी, सारी बातें मतलब क्लियर होंगी कि आगे क्या कुछ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये तमाम तरह की बातें अभी कही जा रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया है, या फिर इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के भी अभी किसी भी तरह की कोई सफाई भी नहीं आई है। तो क्या आपको लगता है केशव कि ये सारे जो बयान हैं इसमें आपको कुछ सच्चाई दिख रही है? क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री ना बन करके या फिर वो राज्यसभा का रुख अख्तियार कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि पंजाब में इतना आसान नहीं है उनके लिए चुनाव लड़ना और वहां जाकर के राजनीति करना। ये इस बात में मुझे लगता है कि सियासत और बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उनके पार्टी के लोगों ने कहा था कि आप 2 जगहों से चुनाव लड़े, जब संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने की बात आई तो ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को संगम बिहार और नई दिल्ली की 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि इससे मैसेजिंग ठीक नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल डर गया और 2 जगह चुनाव लड़ रहा है। बाद में उनकी हार हुई, और अभी कह सकते हैं जो होता है ना कि संवैधानिक इम्यूनिटी, न वो विधायक रहे हैं, न ही पूर्व सीएम, न ही सीएम रहे हैं, और न ही वो क्या कोई सांसद है। ऐसे में उनके पास जो एक संवैधानिक कवच होता है वो खत्म हो गया है, और उन पे जो पुराने मामले थे वो चल ही रहे हैं, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि नए मामले भी चालू किए जाएं। इससे आपको याद होगा न्याय, जब चुनाव का ऐलान मतलब रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद उसी शाम एलजी ने आदेश दिया कि जो सचिवालय है और विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट, तमाम जो सरकारी महकमे हैं जहां पे महत्वपूर्ण फाइल्स रखी जाती हैं उसको सील किया जाए, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट और सीडीज जो इधर से उधर ना हो। आपको पता है कि जब ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जब एक सरकार जाती है तो दूसरे सरकार आने से पहले ही कोशिश करने लगते हैं किस तरह लॉबिंग की जाए और अपनी जो लॉयल्टी है वो साबित की जाए। तो अब जो सरकारों के मान लीजिए मानता भी कुछ गलत हुआ होगा तो ये अधिकारी ही जाके फाइल बीजेपी या एलजी को सौंपेंगे कि ये गलत है। ये अलग बात है कि वो उस समय में सरकारी बाबू वही रहे थे। ऐसे में केजरीवाल को पता है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है उनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो राज्यसभा चले जाएं, और उसके लिए उन्हें किसी एक सांसद जो सिटिंग सांसद है उसको इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। ये स्वाति मालीवाल वाले मामले में देखा ये गया था कि एक सांसद को, आप राज्यसभा सांसद को आप फोर्स करके इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, और वो बगावती हो गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि इस दौरान वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रही हैं। केजरीवाल घर के बाहर कूड़ा उन्होंने फेंकने का काम किया, और तमाम कोशिशें की कि किस तरीके से उनके चेहरे पे या जो इमेज है उस पर डेंट डाला जाए, तो वो इस्तीफा देने से रही। ऐसे में राघव चड्ढा है, चाहे दूसरे जो सांसद हैं, उनको इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल चाहें तो राज्यसभा जाएंगे तो वहां पे उनकी कोशिश होगी कि विपक्ष के साथ लामबंदी की जाए, वहां पे जोरदार आवाज उठाई जाए और एक इम्यूनिटी, जो पॉलिटिकल इम्यूनिटी होती है, उसे हासिल की जाए। तो राज्यसभा का सेफ रूट जो है वो चाहेंगे तो ले सकते हैं। जहां तक पंजाब वाली आपने बात की, जो प्रताप सिंह बाजवा जो नेता प्रतिपक्ष है उनके आरोपों की, मुझे लगता है इतना आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, और ये संभव नहीं है कि लुधियाना जाकर चुनाव लड़े। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के राजनीतिक परसेप्शन की ही हम लोग भी बात कर रहे हैं कि जो और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो उसमें क्या संभव है और क्या असंभव है, और क्या आगे अरविंद केजरीवाल खुद ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति थोड़ी अलग रही है और वो एक अलग तरीके से सोचते हैं। तो अभी अगर इस वक्त वो खामोश हैं, इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर किसी न किसी रणनीति पर ही काम कर रहे होंगे और मंथन कर रहे होंगे। उसके बाद वो खुल करके सामने आएंगे और फिर एक विपक्ष की भूमिका में उन्हें किस तरीके से और किस रणनीति पर आगे बढ़ना है, वो तमाम चीज़ें वो हो सकता है कि बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जो है उनके साथ एक तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध पर उतर आई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं इस बात को? कमेंट करके जरूर बताएं।